नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। अब नहीं कर पाएंगे जेलों के अंदर अपराधी और आतंकवादी अपने आकाओं से कोई भी संपर्क, यानी कि जेके गवर्नमेंट और साथ ही साथ होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू की जितनी भी यानी केंद्र शासित प्रदेश की 14 जेलों में फिलहाल 2G, 3G, 4G जो नेट है फिलहाल बंद कर दिया गया। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या है। एक महत्वपूर्ण कदम में जम्मू और कश्मीर सरकार ने यानी कि अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन पर रोक लगा दी है। उसको रोकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की सभी 14 जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के जो कि टावरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यानी अब जिस तरह से आप जानते हैं, पिछले अगर कुछ देर की अगर बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें सामने आई, ऐसे हादसे घटनाएं सामने आई कि जेलों के अंदर बैठकर अपराधी बाहर अपने पूरे गुर्गों के साथ मिलकर किस तरह से घटनाओं को अंजाम देने का एक साजिश रचाने का भी काम करते थे। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं जेलों के अंदर अगर बात करें तो मोबाइल बिल्कुल भी, अगर कोई किसी को मिलने भी जाता है तो मोबाइल फोन की अनुमति नहीं, पर उसके बावजूद जो आतंकी अंदर जाते हैं उन्हें जेलों के अंदर भरा जाता है। तो उसके चलते फिर भी किसी ना किसी जरिए से वो अपने आकाओं से कम्युनिकेट कर लेते थे, यानी फोन मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि आतंकी जिनको जो देश विरोधी हैं, जो देश के खिलाफ है, जो बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए, इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक जम्मू कश्मीर सरकार और होम डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और फैसला ये लिया गया है जितनी भी हारमोनियस कॉल्स हैं उन्हें फिलहाल ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो पूरी खबर हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर की सभी 14 जेलों में 2G, 3G और 4G यानी सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए एक हारमोनियस ब्लॉक सिस्टम की स्थापना की परियोजना को मंजूरी दे दी है। और उसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो लागत होगी इस पूरे प्रस्ताव की, इस मास्टर प्लान को पाए तक लाने के लिए 21.26 करोड़ रुपए का वित्तीय यानी कि सालाना जो इनका आउटले होगा 21.26 करोड़ का होगा। उसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के टावरों की स्थापना जेल परिसर में इनकमिंग आउटगोइंग कॉल MMS और डेटा सेवाओं को ब्लॉक कर देगी। यानी एक ऐसा सिस्टम होगा, अगर वो अपराधी या आतंकी कहीं से भी मोबाइल फोन तो उसका यानी कि उसकी उपलब्धि तो करवा लेंगे, मोबाइल लो हासिल कर लेंगे, पर वो ना ही इनकमिंग कॉल उनको आ सकेगी, ना आउटगोइंग, ना MMS, ना ही वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बड़ी परियोजना के तहत ये मास्टर प्लान बनाया गया, क्योंकि लगातार अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और उसी के चलते आतंकवादी गतिविधियां भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जिसके चलते काफी देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। और उसी के चलते अगर जेलों की बात करें तो कई सारी घटनाएं हमारे सामने आई। हाल ही में अगर बात करें, कुछ देर अभी भूले भी नहीं कि जिस तरह से अगर बात करें यानी कि नागों की बात करें जो बड़े बिजनेसमैन है, और उन्हीं के चलते किस तरह से साजिश रची की थी जेल के अंदर ही, जिस तरह से जो नागों है उनके घर के बाहर यानी कि किस तरह से गोलियों की बौछार हुई थी, तो वो भी उसका प्लान भी जो जेल के अंदर ही बनाया गया था। इसी के चलते लगातार इन सारी चीजों पर नजर रखी जा रही थी। कई सारी ऐसी चीजें सामने आई कि जेलों के अंदर बैठकर अपराधी किस तरह से बाहर किसी घटनाक्रम को अंजाम देते, पूरी प्लानिंग के साथ कि किसी ना किसी तरीके से वो मोबाइल फोन तक पहुंच ही जाते थे या मोबाइल फोन उन तक पहुंच जाता था। उसी के चलते आतंकियों की भी यही थी कि अपनी आंखों के साथ संपर्क में रहने के लिए किसी भी तरह से मोबाइल फोन हासिल कर लेते, उसके बाद उनके साथ कम्युनिकेट करते थे, चाहे वो SMS के माध्यम से, MMS के या इंटरनेट के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से वो अपनी अगली जो साजिश है उसको अंजाम देने का पूरी स्ट्रेटेजी बनाते थे। इन्हीं सारी चीजों को विफल करने के लिए यानी कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही साथ जेके एडमिनिस्ट्रेशन यानी जेके गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया, ताकि ये आतंकी जो अंदर बैठे हैं या अपराधी, इनके गुर्गे जो बाहर कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके, इन पर लगाम कसी जा सके। यानी जिस तरह से पहले होता था अब नहीं होगा। जो भी अपराधी हैं उनके गुर्गे अब उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या ये कि आतंकी अपने आकाओं के साथ कोई भी संपर्क किसी भी तरह का नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें भी बाहर रिवील हुई हैं जो कि अंदर की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी बड़ा खतरा था इस तरह की कम्युनिकेशन करना, कि आतंकी जो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ हमेशा चलते, जब उन्हें जेलों में भरा जाता है वो फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसा सुराग
ढूंढ लेते थे मोबाइल के माध्यम से कि किस तरह से अगली घटना को अंजाम दिया जाए, या देश के लोगों का या हमारे सेना का नुकसान किया जाए। तो वो रहता था कम्युनिकेशन का। पर अब एक बड़ा फैसला और सराहनीय फैसला लिया गया होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि जितनी भी हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग है, यानी एक मास्टर प्लान के तहत ये पूरा इनको मंजूरी दे दी गई, और जितनी भी अनऑथोराइज कम्युनिकेशन है अब कोई भी नहीं कर सकेगा। जेल के अंदर से कोई भी अपराधी या आतंकवादी अपने आकाओं से या अपने गुर्गों से अब संपर्क नहीं कर पाएगा। यह होम डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। और फैसला यह है कि जितनी भी जो हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम है जो जेल के अंदर 14 जेलों के अंदर फिलहाल उसे ब्लॉक कर दिया गया है। 2G 3G 4G सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इसी प्लान मास्टर प्लान के तहत यानी पूरी एक कार्रवाई होगी जिसकी लागत लगभग 21.26 करोड़ की होगी। और इसके चलते यह पूरा प्लान जो बनाया गया है और इसे अब पाए तकनीक लाने की जल्द से जल्द शुरू कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी एक सराहनीय कार्य है और बड़ा एक यानी कदम ऐसा है जिससे काफी सारी घटनाओं से, काफी आतंकवादी घटनाओं से हमारे देश को, जम्मू कश्मीर को बचाया जा सकता है। क्योंकि लगातार आपने ये घटनाएं देखी हैं कि जेल के अंदर रहकर किस तरह से अपराधी ऑपरेट करते थे, अपनी घटनाओं को किस तरह से आतंकी जो ऑपरेशन थे, जो उनके कायराना हरकतें थी, किस तरह से अपने आकाओं तक वो पूरी खबरें पहुंचाते थे, पूरी जो प्रीवियसली सीक्रेसी थी वो लीक करते थे उन्हीं मैसेजेस की वजह से, फोन की वजह से या इंटरनेट की वजह से। इसीलिए उनको विफल करने के लिए, उनकी इस नापाक कोशिशों को विफल करने के लिए और कई सारे सवाल भी उठे थे कि कहीं ना कहीं जेलों के अंदर आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों, कई सारे वहां अधिकारियों पर भी सवाल उठते थे, उंगलियां उठती थी कि कहीं ना कहीं उनकी नाक के तले ये सब कुछ हो रहा। तो उसी के चलते ताकि कोई भी आने वाले समय में इस तरह से विभाग पर निशाना ना कसे, तो उन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जम्मू का जो केंद्र शासित प्रदेश है 14 जेलों में 2G 3G 4G इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया। और इसके चलते कि कोई भी अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन को रोकने के लिए और हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम एक मास्टर प्लान के तहत इसे जितनी भी जो नेट है वो इस्तेमाल नहीं होगा। और इसके तहत ना ही आउटगोइंग कॉल होगी, ना इनकमिंग कॉल होगी, ना MMS होगा, ना ये समझो ना ही इंटरनेट यूज कर पाएंगे। जो भी अगर कहीं ना कहीं किसी भी चालाकी से अगर आतंकवादी या जो क्रिमिनल अपराधी हैं वो मोबाइल हासिल तो कर लेंगे अगर, तो फिर भी उसके बावजूद भी वो कम्युनिकेट कहीं नहीं कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।